नोट नंबर 3, बेटा बातें मत करो आप, लेकिन नोट नंबर 3, यदि स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, यदि स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन स्पेस का अर्थ जगह या स्थान हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखिए शब्द एक है, स्पेलिंग भी एक ही है, उच्चारण भी एक है। स्पेस, SPACE, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अंतरिक्ष और दूसरा इसका यूज किया जाता है जगह या स्थान के संबंध में। अगर इसका अर्थ सेंटेंस में अंतरिक्ष के लिए है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। वही अगर इसका अर्थ जगह या स्थान के संदर्भ में होगा तो फिर आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। छाप लिया? लिख लिया सभी ने? देखिए शॉर्ट बना लो। स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष है तो नो आर्टिकल। स्पेस का अर्थ जगह या स्थान है तो द आर्टिकल का प्रयोग करना है। बेटा ये बातें मत करो आप लोग। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, मैनी एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस। एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री। तो जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कहां पर जाते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं ना। तो यहाँ स्पेस का अर्थ क्या है भाई? अंतरिक्ष है। कौन सा आर्टिकल आएगा? ओमिशन, नो आर्टिकल। He is trying to park his car, but space
इज नॉट सफिशिएंट, यानी वह अपनी कार को पार्क करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो स्पेस है, जो जगह है, वो सफिशिएंट नहीं है। कौन सा आर्टिकल आएगा? अब तो गलत नहीं होगा। बट द स्पेस इज नॉट सफिशिएंट। देखो, अगर आप बातें करोगे ना तो केवल वही नोट लिखाऊंगा जो आप पहले से जानते हो, बिल्कुल इजी। और जैसा आप पर डे पढ़ते हुए आ रहे हो, आराम से पढ़ोगे, मुझे लगेगा कि आपका मूड है पढ़ने का, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आते रहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि नहीं, मुझे सिलेबस कराने से मतलब है, मैं कैसे भी करा सकता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप सिलेबस को अच्छे से करना चाहते हो, तो इसलिए बातें मत करो। कोई समस्या है तो आप पूछ लो, कोई इशू नहीं है। लिख लिए सभी ने? अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है कि जैसे कि हमने कल एक लास्ट नोट देखा था कि हमने पंजाब से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया था, वो तो हमने स्टेट, राज्य की बात की थी। यही एक कंफ्यूजन देखिए कंट्रीज नेम के साथ भी होती है कि देशों के नाम के साथ, किस देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखिए, जैसे कि भाई इंडिया दे दिया हमने, चाइना दे दिया, जापान, फिलीपींस, नीदरलैंड, यूएई, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आर्टिकल, एन आएगा, भाई इंडिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। चाइना, इसके साथ, ये तो अपने आप में नकली है भाई, इसके साथ तो वैसे भी नहीं करना। जापान, प्रॉपर नाउन तो ये भी है। फिलीपींस, द फिलीपींस, नीदरलैंड्स, यूएई, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन। समझ गए अब तो आप कैसे कैसे आएगा? नहीं आई बात समझ में? चलिए, तो समझिए कौन सा नोट लिखाया था अभी लास्ट 3। नेक्स्ट नोट 4, इसमें आपको लिखना है, यदि देश के नाम में रिपब्लिक, यूनाइटेड, किंगडम, और ग्रेट लगा हुआ हो, तो आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, यदि किसी देश के नाम में
यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, ग्रेट लगा हुआ हो। एक तो आर्टिकल दा का प्रयोग तब करना है। दूसरा, अब जैसे देखिए हमने देखा था कि वो फिलीपींस है और नीदरलैंड्स है, भाई इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, फिर भी इनके साथ हमने आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। जब हम इनका नाम देखते हैं, देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर नाउन प्लूरल हो, बहुवचन जैसा नाम लग रहा है ना। यदि किसी देश का नाम प्लूरल जैसा हो, बहुवचन जैसा दिखता हो, तो उससे पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए जैसे हॉलैंड, हॉलैंड, अब इसका तो प्लूरल जैसा भी नहीं है भाई, लेकिन फिर भी देखिए इसके नाम से पहले क्या आएगा। अब ये क्यों आएगा? या कोई देश किसी टापू पर बसा हुआ हो तो उसके नाम से पहले भी आर्टिकल दा आता है। यानी 3 कंडीशन बनती है किसी भी देश के नाम से पहले अगर आपको आर्टिकल दा प्रयोग करना है। पहली तो ये कि देश के नाम में यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम और ग्रेट ये होना चाहिए, या किसी देश का नाम प्लूरल जैसा लगना चाहिए कि जैसे कि वो बहुवचन नाम हो, या फिर कोई देश अगर टापू पर बसा हुआ है तो केवल उनके नाम से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है और किसी के नाम के आगे भी आपको आर्टिकल दा नहीं लगाना है। क्लियर है बात? हाँ बेटा, टापू पर बसा हुआ है ये। अब देखते हैं कि भाई एक नोट तो आपका ये हो गया, इसी में दूसरा नोट जो आपको लिखना है, देश का नाम प्लूरल, ये नोट लिखता चलिए आप, पहले एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले ये लिखना है देश का नाम प्लूरल यानी बहुवचन जैसा दिखता हो या टापू पर स्थित हो। तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लिख लिया सभी ने? एग्जाम्पल लिख लीजिए।
लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखिए खेल प्रतियोगिताओं के नाम तथा ट्रॉफीज के नाम। से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन खेलों के नाम के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। यानी खेलों की जो प्रतियोगिताएं हैं उनके नाम से पहले तो आपको आर्टिकल दा यूज करना है, लेकिन अगर किसी खेल का नाम अगर आपको दे दिया हो तो फिर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। देखिए आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट आएगा नहीं आएगा? भाई खेल का नाम दे दिया ना, ओमिशन। इंडिया है वॉन वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। भाई प्रतियोगिता का नाम है ना, वी हैव वॉन द रणजी ट्रॉफी। भाई ट्रॉफी का नाम है ना, तो द आ गया। तो फिर आप इसको कर दोगे आसानी से। इसमें बताइए क्या आना चाहिए? आई बॉट फुटबॉल या स्टडी। ए के लिए कितने लोग हैं? एक ही है बस, 2 3। एन के लिए कोई नहीं है। दा के लिए ओमिशन, ओमिशन आएगा। क्यों आएगा ओमिशन? फुटबॉल देखिए खेल का भी नाम है भाई, और जिससे फुटबॉल खेलते हैं वो वस्तु का भी नाम है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है खेल की बोल रहा है आपसे या वस्तु की बोल रहा है? वस्तु की बोल रहा है। नाउन कौन सा है? कॉमन है, प्रॉपर है? प्रॉपर है ना। तो फिर ये कैसे लगा दिया आपने? एक ही फुटबॉल होती है क्या? पता चल रहा है हम किस फुटबॉल की बात कर रहे हैं?
तो फिर प्रॉपर कैसे बता दिया आपने? भाई प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट, कॉमन हो गया। और कॉमन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? ए या दा का नहीं करते विशेष स्थिति में। अब इसमें विशेष स्थिति तो है नहीं भाई, ना तो रिपीट है ना इसके बारे में हमें पता है, तो ए और एन का प्रयोग होगा। तो आई बॉट अ फुटबॉल यस्टरडे। अगर ये सेंटेंस होता देखिए इस टाइप से, वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, अब क्या आएगा? वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब ये खेलने की गेम की बात कर रहा है ये हमसे, क्लियर है ना बात? तो खेल प्रतियोगिताओं के नाम तथा ट्रॉफीज के नाम से पहले आर्टिकल दा प्रयोग करना है, लेकिन किसी भी खेल के नाम से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। छापिए जल्दी, लास्ट वाले एग्जाम्पल लिख लिए। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखिए नोट नंबर 6, लैंग्वेज यानी भाषा तथा सब्जेक्ट यानी विषय के नाम से पूर्व आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि कोई भाषा नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करे, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करे, तो भाषा के नाम से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसी भी लैंग्वेज भाषा तथा सब्जेक्ट्स यानी विषयों के नाम से पूर्व आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर कोई भाषा किसी देश की राष्ट्रीयता को दर्शाती है तो फिर उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। भाषा की हम बात करें, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पहले तो ये बताइए नाउन कौन सा है इनमें? कॉमन नाउन है।
निश्चित नाम है तो प्रॉपर नाउन है। चलिए प्रॉपर मान लिया, तो इसका मतलब अपन हिंदी को पकड़ सकते हैं, उसमें दो चंटू भी लगा सकते हैं। प्रॉपर क्या कहता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का नाम होना चाहिए ना। अब ना तो ये व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, या जानवर है, तो फिर प्रॉपर कैसे हो सकता है? तो कॉमन और प्रॉपर का तो कोई मैटर है ही नहीं। मटेरियल पदार्थ है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है? अब तो एक ही बचा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, यानी जिसे आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन माप तोल। सेम कंडीशन आ रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए नाउन की यही कैटेगरी आपको मैंने इसलिए डिटेल में बताया था, पहले पहचानना है, पहचान लिया तो ये समझिए 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब हम किसी भी भाषा की, विषय की बात करते हैं तो ये फीलिंग वाला है। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सर अपन ने लिख दिया, आपने लिखाया है जो इंग्लिश, ये लोग कॉपी उठा ली, पकड़ लिया। अब आपने भाषा को नहीं पकड़ा है, कॉपी को पकड़ा है, पेपर को पकड़ा है भाई, तो आप इसे तब भी मटेरियल में नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना, कोई भी भाषा है, कोई भी सब्जेक्ट है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे तो भाई आर्टिकल कौन सा प्रयोग करोगे आप? कौन कौन से आर्टिकल प्रयोग होते हैं? ए एन दा तीनों होते हैं। ए एन का तो होना ही नहीं है भाई, दा का प्रयोग करते हैं, वो भी विशेष कंडीशन में। क्लियर है बात? देखिए फर्स्ट एग्जांपल, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आएगा? ए एन या द? कुछ नहीं आएगा। यानी देखिए मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोलता हूं, फ्लुएंटली बोलता हूं, तो मैंने भाषा की बात की है ना। अगर केवल भाषा की बात होगी तो ओमिशन हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन यानी इंग्लिश बोली जाती है, तो ये तो क्या भाषा का नाम हो गया। तो यहां तो क्या आएगा? बाय इंग्लिश, द आएगा। अब यहां पे इंग्लिश कौन है? यहां व्यक्तियों की बात है भाई, अंग्रेजों की बात है ना। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। अब देखिए, या तो भाई अपन क्या बोलना था, इनको ब्रिटिश बोलना था, ब्रिटिश बोलना था ना, लेकिन हमने इसको डिनोट किससे किया है? जैसे ये भाषा का नाम है, लेकिन इस नाम से हमें ये पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं ना। तो यानी भाषा शब्द का जो प्रयोग है, जैसे ही हमने इस वाक्य में किया, तो इससे हमने भाषा का सेंस ना लेकर के किसका लिया है? जो कि राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करता है भाई। तो कौन सा आर्टिकल आ गया? द आर्टिकल आ गया। देखिए चाइनीज आर वेरी कनिंग पीपुल, कनिंग यानी चालाक, जो चाइनीज होते हैं बहुत चालाक होते हैं भाई। चाइना की लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज है ना, भाषा का नाम है,
लेकिन हमें बता किसके बारे में रही है ये? लोगों के बारे में। राष्ट्रीयता इंडिकेट हो रही है ना। कौन सा आर्टिकल आएगा? जापानीज आर वेरी इंटेलिजेंट। जापान की लैंग्वेज जापानी, यही भाषा होती है भाई जापानियों की। तो वो लोग कैसे होते हैं? नाम तो किसका है, लेकिन काम किसका कर रहा है? राष्ट्रीयता का कर रहा है ना। कौन सा आर्टिकल आएगा? आ गई बात समझ में? आगे रुकी है या गई है बात? आ गई। छापिए फटाफट। छाप लिया? एक देखिए, अपने शुरू में बात की थी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? एडजेक्टिव के साथ कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है? कोई सा भी नहीं। और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए का भी हो सकता है, एन का भी हो सकता है। दो कंडीशन थी एडजेक्टिव की। अगला नोट लिखिए, यदि एडजेक्टिव यानी विशेषण पूरी जाति तथा समुदाय यदि एडजेक्टिव पूरी जाति तथा समुदाय का बोध कराई तो एडजेक्टिव से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। देखिए, यंग शुड रेस्पेक्ट ओल्ड। यंग वर्ड क्या है यहां पे? एडजेक्टिव है ना भाई। रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थिति, अवस्था एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण। ये अवस्था है, यंग एडजेक्टिव है। तो देखिए, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पहला फैक्ट था। उसके बाद नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कोई नाउन है क्या? नहीं है ना, मॉडल ही तो दे रखा है। अब देखिए, यंग शुड रेस्पेक्ट ओल्ड। ये जो युवा है उन्हें वृद्धों का क्या करना चाहिए? तो क्या किसी एक युवा के लिए कहा है क्या? जितने भी युवा हैं सभी के लिए बोला है ना। तो एक अपने आप में क्या बन गया? एक वर्ग यानी जाति बनती है। ये जितने भी युवा हैं उन्हें सभी वृद्धों का, ये भी अपने आप में क्या बन गया?
एक वर्ग जाति बन गई। तो एडजेक्टिव किस फॉर्म में आया है? वर्ग के रूप में आया है। तो कौन सा आर्टिकल प्रयोग करना है? द यंग शुड रेस्पेक्ट। अब इसको क्या बोले? दा, दी या दी? द यंग शुड रेस्पेक्ट द ओल्ड। साउंड कैसा है? वोवल साउंड, स्लाइटली छोटी की मात्रा आएगी भाई, द ओल्ड। क्लियर है ना बात? देखिए, रिच शुड हेल्प पुअर। रिच यानी भाई अमीर, धनी वर्ग, और पुअर हो गया अपना गरीब वर्ग। ये भी तो किसी की अवस्था है। जितने भी अमीर हैं उन्हें गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो अपने आप में वर्ग बन रहा है ना अमीर और गरीबों का, है तो एडजेक्टिव। कौन सा आर्टिकल आएगा? द रिच शुड हेल्प। दूसरा देखिए, आपने एक शब्द पढ़ा है जाति, इसकी मीनिंग बताओ। स्पेलिंग क्या होगी? CAS, और फिर ये क्या होता है? CAST। ये तो कीमत हो गई। ये थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। और ये अपना क्या है? क्लियर है बात? ये क्या है? और ये क्या है? इस मीन्स क्या होता है और इस मीन्स क्या होता है? ये तो अपना बिजली विद्युत जिसे अपन बोलते हैं, वर्तमान भी तो कह सकते हैं इसको भाई। करंट टाइम क्या हुआ है? दोनों कंडीशन बनती है। और इस मीन्स अच्छे से जानते हो आप। है ये क्या? पहचान लोगे ना? अब तो केवल एक लेटर का फर्क है, उसमें ई है और इसमें ए है। सेम कंडीशन उसमें देख लिए, इसमें भाई ई लगा रखा है, इसमें नहीं है। सेंस भी चेंज होता है, इसलिए मीनिंगों का, स्पेलिंगों का विशेष ध्यान रखें भाई। चलिए उतारिए फटाफट। छाप लिया? आगे बढ़े? वेरी गुड। कितने नोट हो गए? नेक्स्ट नोट लिखिए, एपेडेमिक्स। यानी महामारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। इंग्लिश मीडियम कितने बच्चे हैं इसमें जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं? दो। इसको बोल के बताओ। नहीं, केवल इंग्लिश मीडियम वालों से पूछूंगा। आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, आप तो निर्दोष बच्चे हो। सेंटेंस बोल के बता। बोल के बताओ इसको। आई कैन, आई कान डू इट। ये वाला कान, ईयर वाला। आई कैन डू इट। इसको बोलो अब।
अब क्या बोलना है इसको? कैन यू डू इट? इंग्लिश मीडियम। खैर मेरा पूछने का मकसद तो ये था कि विन भाई देखो इंग्लिश मीडियम बच्चा हो तो मैं क्या है कि जैसे मुझे सर ने बोला था कि भाई हिंदी मीडियम बच्चे ज़्यादा हैं, तो मैं उस हिसाब से हिंदी वाले नोट छपवाने में लगा हुआ हूँ। बाद में पता चले कि कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा है बोले कि सर इंग्लिश का तो नाम ही नहीं है, हिंदी हिंदी चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हम बात करें, देखिए एपेडेमिक्स, महामारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए मम्स, रिकेट्स, मिजल्स, प्लेग, मम्स मीस होता है गलसुआ रोग। गलसुआ रोग कई बार आपने देखा ना, कई व्यक्तियों गर्दन पे इधर सूजन टाइप होती है ना, उसको मम्स बोलते हैं, गलसुआ रोग। एपेडेमिक्स यानी महामारियों में आता है, यानी बड़ी बीमारियों में। और बड़ी बीमारियों से पूर्व आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है? द मम्स। रिकेट्स यानी सूखा रोग, कौन सा आर्टिकल आएगा? मिजल्स यानी कौन सा आर्टिकल आएगा? प्लेग, चूहों से फैलने वाली बीमारी। तो इनसे पहले आपको आर्टिकल दा प्रयोग करना है। अगर गलती से कहीं आप सोचने लग जाओ फीवर, बुखार, कोल्ड, जुकाम, तो इनसे पूर्व आपको ध्यान रखना है कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। केवल महामारियों के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। सामान्य बीमारियों के नाम से पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वैसे 99% संभावना होती है जब भी एपेडेमिक्स महामारियों की बात होती है तो इन्हीं चारों में से पूछता है, या तो मम्स देगा, या रिकेट्स देगा, मिजल्स देगा, या प्लेग देगा। हाँ, द कोरोना महामारी है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया क्या? नेक्स्ट नोट लिखिए। संगीत वाद्य यंत्रों के नाम से पूर्व, संगीत वाद्य यंत्रों के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज आर्टिकल द। संगीत वाद्य यंत्रों के नाम से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए फ्लूट यानी बांसुरी, द फ्लूट, द तबला, द वायलिन, द पियानो। तबला तो सभी ने देखा है।
कुछ ऐसी आकृति होती है ना, दो का ही प्रयोग करते हैं, एक तबला बड़ा होता है और एक, इनके नाम भी होते हैं क्या कुछ, या तबला ही बोलते हैं? ये नर तबला होता है और ये मादा तबला होता है। इसकी ध्वनि क्या होती है? साउंड। आप तो बोल रहे देखा है, तो इसका मतलब आपने सुना भी होगा। तबला कैसे बोलता है? मैं पूछ रहा हूं बोलता कैसे है, साउंड कैसी देता है? इस साउंड को बोल के बताना आप। स्पीड में बोलो। यही साउंड देता है क्या? नहीं देता? मैं बताऊं? तू ना त्रिकट धागा करता, त्रिकट 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 धागा, त्रिकट धागा तू ना करता, तू ना करता त्रिकट धागा, यही साउंड होती है ना? सीख गए? चलिए अगला नोट लिखिए, नोट नंबर 10। आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज यानी सशस्त्र बलों के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द बीएसएफ, द आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी, जितने भी आपके सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन सभी के नाम से पूर्व आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। लिख लिया सभी ने? देखिए यदि ऋतु यानी सीजन, यदि ऋतु यानी सीजन के नाम में सीजन शब्द लगा हुआ हो
तो आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, अन्यथा दा का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए समर, शीत ऋतु की बात है ना, तो इसमें सीजन शब्द लगा हुआ है क्या? नहीं लग रहा ना, तो क्या आएगा? समर सीजन, सीजन शब्द लगा हुआ है ना, क्या आएगा? ऑटम, ओमिशन, और ऑटम सीजन, विंटर, और विंटर सीजन। क्लियर है ना? तो यदि किसी ऋतु के नाम में सीजन शब्द लगा हुआ है तब तो आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, अन्यथा आपको आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। पतझड़, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखिए नोट नंबर 12। क्या बेटा? नोट जितना छापोगे उतना अमीर होगे आप लोग। देखो जो आपके कॉमन वाले थे ना, कॉमन वाले थे वो मैंने आपको पहले नोट में एक साथ लिखा दिए। इन सब में आप भी देख रहे हो, जितने भी मैं आपको अब करा रहा हूँ वो एक्सेप्शन वाले हैं। अब इनको तो मैं अलग ही करा सकता हूँ। बेटा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक भी नोट ऐसा नहीं है जो आपके दैनिक जीवन के काम का नहीं हो या एग्जाम के हिसाब से उचित नहीं हो। और रही बात, आप लिख लीजिए, अगर लगता है कि नोट आपके काम के नहीं मुझे दे देना, वापस में ले जाऊंगा भाई। ठीक है, नोट नंबर 12 लिखिए। अब मैं बुलवा दिया ना, कौन सा लिखा रहा था? नहीं अभी लिखाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई ना कोई सा तो आ ही जाएगा याद। सेम तथा होल। सेम मीन्स होता है समान, और होल मीन्स होता है संपूर्ण। सेम तथा होल से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं।
देखिए, ही इज सेम बॉय दैट एग्जीक्यूटेड माई कमांड। तो नाउन से पहले देखिए आपको सेम दिख रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है, द लगाना है। ही इज द सेम बॉय दैट एग्जीक्यूटेड माई कमांड, यानी ये वही लड़का है जिसने कल मेरी बात नहीं मानी थी। नेक्स्ट देखिए, होल क्लास वाज बिजी। जो पूरी क्लास थी वो क्या थी भाई, बिजी थी। और आर्टिकल द का प्रयोग होल से पूर्व किया जाता है, द होल क्लास वाज बिजी। हैरान हो गया, नींद आ रही है, चाय मंगाई जाए तेरे लिए। ऐसे उबास ही ले रहा है। तुझे पता है जब ड्राइवर के सामने अगर कोई बगल में सवारी सोती है ना, हाँ, तो ड्राइवर को भी नींद आने लग जाती है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।